बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बेकरी स्टाइल मिल्क केक। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस होगा। माशाल्लाह ये केक इतना मिल्की और जूसी होगा, जो लोग केक खाना पसंद नहीं करते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनकर रेडी होगा। आपके घर में जब भी दावत हो आप इस केक को बनाकर मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार है। और इस केक को हम सर्विंग डिश में बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। और अगर आप ऑर्डर वर्क के लिए बनाएं, यकीन करें कस्टमर बार बार ऑर्डर करेंगे, इतना मज़ेदार है। तो आप भी ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। ये केक कैसे रेडी करेंगे। तो अपनी बेकिंग को आसान करने के लिए सबसे पहले हम चीज़ों को रेडी कर लेंगे। 8 इंच का पैन लिया है, ऑयल से ग्रीस करेंगे इसे ब्रश की हेल्प से इस तरह से। और इसके बाद इसमें बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर मैंने पहले से ही कट करके रखा है इस तरह से राउंड शेप में। और इसको हम केक मोल्ड में इस तरह से सेट कर लेंगे। बटर पेपर लगाने के बाद दोबारा से इसे ऑयल लगाएंगे और मोल्ड को चारों तरफ से भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पैन हमने रेडी कर लिया है, इसे एक साइड पे रखेंगे और एक बाउल में लेंगे 4 एग्स। 120 ग्राम्स शुगर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे पिसी हुई शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो घर की रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करें। अब हम बीटर की हेल्प से अंडों को इतना बीट करेंगे कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए और अंडे वॉल्यूम में डबल हो जाए। और इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। टाइम कम या ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके बीटर की स्पीड कैसी है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बेकिंग अच्छी हो तो रेसिपी को पूरा देखा करें, हर चीज़ आपको अच्छे से गाइड की जाती है। अब यहाँ पे हमने अंडों को इतना बीट कर लिया है कि ये डबल हो गए हैं वॉल्यूम में। अब ऑयल ऐड करेंगे 45 ग्राम्स। बीटर की स्पीड हम स्लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। अब देखें लो स्पीड पे हमने बीटर को चलाया, ऑयल हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, एकदम से ऐड नहीं किया। ऑयल ऐड करने के बाद बीटर को थोड़ी देर के लिए ही चलाएंगे। अब बीटर को हम बंद कर देंगे। बीटर को बंद करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से हम साइड से चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो साइडों पे ऑयल रह गया होगा वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने बैटर को अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। स्पैचुला को हटा देंगे और हैंड विस्क की हेल्प से हम ड्राई चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो स्पैचुला की हेल्प से भी ड्राई चीज़ें ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। ड्राई चीज़ें छान कर ऐड करेंगे तो छन्नी में हम ऐड करेंगे 125 ग्राम्स फ्लोर यानी कि मैदा, 4 ग्राम्स ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 3 पोर्शन में ड्राई चीज़ों को ऐड करेंगे और हैंड विस्क की हेल्प से इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। एक बात आपको गाइड करूंगी, हर रेसिपी जग ब्लेंडर में नहीं बनती। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आप बेसिक चीज़ें ज़रूर परचेज करें ताकि आप रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी बना सकें। तो इसलिए आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लाजमी परचेज करें। अगर आप बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए तो आप बेकिंग टूल्स की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ड्राई चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब थोड़ी सी ड्राई चीज़ें रह गई हैं, ये भी ऐड कर देंगे और इसे भी हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला से कट एंड फोल्ड के मेथड से भी ड्राई चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में हमने विस्क को मिक्स करते हुए ड्राई चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब साइडों से स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत सिल्की स्मूथ बैटर रेडी है, कोई गुठली कोई लम्स वगैरह नहीं है। अब इसे हम पैन में शिफ्ट करेंगे जो हमने पहले ही ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर रखा था। अब ये सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे और 160 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप विदाउट ओवन बेक करना चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। सारा बैटर हमने ऐड कर दिया है। पैन को 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीटेड ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए स्पंज को बेक कर लेंगे। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। रॉड नीचे वाले ऑन है, ऊपर वाले ऑन नहीं किए। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्पंज को चेक करेंगे। 25 मिनट के बाद हमने स्पंज को चेक किया, माशाल्लाह स्पंज बेक हो चुका है। अगर तो स्पंज कच्चा होता तो 5 मिनट के लिए हम इसे और बेक कर लेते। अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे।
चलें जी, जब तक स्पंज ठंडा होगा उतनी देर में हम गनाश को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम चॉकलेट को कटिंग कर लेंगे। 100 ग्राम्स मैंने ली है मिल्क चॉकलेट, इसके हम क्यूब्स कट कर लेंगे। चॉकलेट आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। अब इस तरीके से इसको नाइफ की हेल्प से कटिंग कर लेंगे और बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको गनाश बनाना भी सिखाऊंगी आगे। क्यूब्स को हम दोबारा से बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब गनाश को रेडी करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे गर्म पानी। सही गर्म पानी किया है खौलता हुआ। अब एक बाउल में हमने ली है 200 ml क्रीम टेट्रा पैक वाली। पानी वाले गर्म बाउल के ऊपर इसे रख देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब हम क्रीम को मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने चॉकलेट क्यूब्स में कट करके रखी है इसको हम ऐड कर देंगे। ये 100 ग्राम्स चॉकलेट है। चॉकलेट ऐड करने के बाद इसे क्रीम में मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, नीचे जो पानी वाला बाउल है उसकी स्टीम ऊपर चॉकलेट वाले बाउल में नहीं आनी चाहिए। चॉकलेट वाला बाउल आपका फिक्स होना चाहिए ऊपर। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हमने चॉकलेट को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और माशाल्लाह बहुत सिल्की स्मूथ गनाश रेडी हो जाएगी। अब इसे एक साइड पे रखेंगे और रेडी करेंगे हम केक के लिए बहुत ही मज़ेदार मिल्क रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम्स घर का नॉर्मल मिल्क, ठंडा है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। और अगर आप चाहें तो पैकिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो डिब्बे वाला मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सभी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, इन्हें हम अच्छी तरह कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिल्क रेडी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। स्पंज भी ठंडा हो चुके हैं, अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। स्पंज को डीमोल्ड करने के बाद इसे हम सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज आप ज़रा चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा बेक हुआ है, बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफ़ी। और जब इसमें मिल्क हम सोक करेंगे तो क्या ही बात होगी, बहुत ही मज़ेदार केक रेडी होगा। अब इसे हम सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लेंगे और स्पंज में हम होल करेंगे ताकि मिल्क इसमें अच्छी तरह सोक हो जाए। अगर आप ऑर्डर वर्क के लिए बनाना चाहें तो डिस्पोजेबल बॉक्स में या फिर आप ड्रीम केक के बॉक्स में भी रेडी करके इस केक को सेल कर सकते हैं। स्पंज में होल कर लिए हैं। अब जो मिल्क हमने रेडी करके रखा था वो पोर कर देंगे और आप देख सकते हैं स्पंज इतना ज़बरदस्त बना है कि जितना भी मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे वो सारा इसमें सोक हो जाएगा। थोड़ा सा मिल्क मैं बचा लूँगी सर्विंग के लिए। अगर आप सेल करने के लिए केक बनाएं तो पूरा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मिल्क ऐड करने के बाद केक को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम केक के लिए क्रीम रेडी करेंगे। एक बाउल में मैंने ली है 100 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम। बीटर की हेल्प से इसको हम बीट करेंगे। क्रीम की क्वांटिटी कम है तो 3 से 4 मिनट में क्रीम विप हो जाएगी। अगर आप चाहें तो हैंड विस्क से भी क्रीम को विप कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में क्रीम हो तो हैंड विस्क से भी विप हो जाएगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे क्रीम विप हो चुकी है, बीटर को हटा देंगे और क्रीम को हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह क्रीम कितनी अच्छी विप हुई है। अब इसको आप देख सकते हैं, स्पैचुला की हेल्प से मैं आपको अच्छे तरीके से इसको दिखा दूंगी। बहुत ही स्टीफ और अच्छी विप हो चुकी है। क्रीम अगर एक दफ़ा अच्छी तरह विप की हो तो कोई भी मेल्ट होने के चांस नहीं होते, तो आप क्रीम को अच्छी तरह विप किया करें, उसके बाद आप केक पर अप्लाई किया करें। क्रीम पाइपिंग बैग में भर ली है, अब केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह क्रीम इक्वल लगेगी और केक को नीट करना बहुत आसान होगा। अगर आपको केक बनाने का शौक है तो रेसिपी को आप पूरा देखा करें, तो आपको क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो से ही सीख कर अपना केक रेडी कर सकते हैं। पूरी कोशिश होती है कि आप सबको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, हर चीज़ को अच्छी तरह नोट किया करें। अब ये देखें क्रीम हमने अप्लाई कर ली थी पूरे केक के ऊपर। अब नाइफ की हेल्प से साइडों से नीट कर लेंगे केक को और जहाँ पर क्रीम कम होगी दोबारा से अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम केक को अच्छी तरह नीट कर लेंगे। क्रीम अप्लाई कर ली है, अब दोबारा से हम केक को नीट करेंगे। नाइफ की हेल्प से इस तरह से हल्के हाथ से केक के टॉप पर क्रीम को स्प्रेड करेंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथ से क्रीम को लेवल करेंगे।
और फिर केक की साइडों पे भी एक्स्ट्रा क्रीम को हम हल्के हाथ से रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास स्क्रैपर ना हो तो आप किसी कार्ड वगैरह की हेल्प से भी केक को नीट कर सकते हैं। अब इस तरह से हल्के हाथ से हम केक की साइडों को नीट कर लेंगे और केक की फाइनल लुक देखिएगा, माशाल्लाह केक इतना अच्छा नीट होगा। अब केक के टॉप पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। केक के एजेस इस तरह से बनाएंगे बहुत ही हल्के हाथ से। केक का टॉप जब नीट करना हो तो नाइफ को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से हम केक को नीट करेंगे। और देखें माशाल्लाह केक कितना ज़बरदस्त नीट हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह केक की आप लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त और नीट बना है। क्रीम को फाइनल नीट करने के बाद अब जो हमने चॉकलेट गिनाश रेडी करके रखी थी ये केक के सेंटर में इस तरह से पोर करेंगे। केक के ऊपर गिनाश को पोर करने का दूसरा तरीका ये भी है कि गिनाश को आप पाइपिंग बैग में भर के तब भी आप केक के ऊपर पोर कर सकते हैं। गिनाश हमने केक के ऊपर ऐड कर ली है। अब सर्विंग डिश को हम इस तरह से रोटेट करेंगे और गिनाश को पूरे केक के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये तरीका मैं आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा केक बनाएं तो आसानी से बना सकें। जब आप गिनाश को केक के ऊपर पोर करके नाइफ से स्प्रेड करेंगे तो आपसे क्रीम रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो बहुत आसानी से केक बनेगा। अब नाइफ की हेल्प से गिनाश को हम साइडों से नीट कर लेंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे भी आपने बहुत एहतियात से गिनाश को नीट करना है, बहुत ज़्यादा नाइफ को प्रेस मत कीजिएगा। और ये देखें जी केक हमने नीट कर लिया है, एक्स्ट्रा गिनाश हमने रिमूव कर ली है। केक को नीट करने के बाद अब इसकी साइडों पे हम बिस्किट के क्रम्स लगाएंगे। अगर आप चाहें तो क्रीम वर्क भी कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस केक को डेकोरेट करूंगी। बिस्किट के क्रम्स लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। अच्छा जी, अब केक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास मिनी साइज़ की चॉकलेट्स हैं। ये इस तरह से चॉकलेट बॉल्स हैं मेरे पास, इसको हम केक के ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आसान और मज़े मज़े की रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही सिंपल और आसान लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा मिल्की केक रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे आपका दिल होगा कि आप इसे बार बार बनाएं। अगर कस्टमर के लिए बनाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको बार बार ऑर्डर करेंगे, इतना मज़ेदार है। और ये देखें जी माशाल्लाह आप अंदर से लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही मिल्की और जूसी, इतना मज़ेदार है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो ये मज़ेदार और मिल्की केक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही आसान और मज़े मज़े की रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।